सभी दर्शकों का फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज के पेंडेमिक एनवायरनमेंट की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कि जब हमें अपने अलावा अपने पूरे परिवार की हीलिंग करनी है तो वो हम किस तरह से करें। नॉर्मली जब हम हीलिंग सीखते हैं तो हमको अपनी रोज़ सेल्फ हीलिंग करने के बाद अपने परिवार की, समाज की, देश की, पृथ्वी की, पूरे विश्व की हीलिंग थोड़ी देर ज़रूर करनी चाहिए, चाहे हम मन में केवल एक प्रार्थना या मनोकामना ही करें। जब भी आप इस तरह की हीलिंग के बारे में सोचें तो आप 5 आशीर्वाद के कॉन्सेप्ट को ज़रूर याद करें या 5 ब्लेसिंग्स। ये कॉन्सेप्ट हमने प्राणशक्ति आत्मोपचार में इंट्रोड्यूस किया है और इसको हम रेकी हीलिंग में बहुत अच्छी तरह से अपना सकते हैं। और ये 5 आशीर्वाद हैं। सबसे पहला तो ये कि हमें आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। दूसरा, हमारा उपचार होता रहे। और जब हम उपचार की बात कर रहे हैं तो हम पूरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि हमारी प्योरिफिकेशन भी हो, शुद्धि भी हो, संतुलन भी हो, बैलेंस भी हो और एनर्जी भी बढ़े और उसके बाद हमें मार्गदर्शन भी प्राप्त हो, हर तरह का सशक्तिकरण प्राप्त हो और सुरक्षा भी प्राप्त हो। तो ये जो 5 आशीर्वाद है, इंग्लिश में आप इन्हें बोलेंगे तो ब्लेस्ड, हील्ड, गाइडेड, एम्पावर्ड, प्रोटेक्टेड। और हिंदी में बोलेंगे तो आशीर्वाद, उपचार, मार्गदर्शन, सशक्तिकरण और सुरक्षा। अब इसका ऑर्डर आप अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकते हैं। जो रेकी हीलिंग जानते हैं वो अपने सिंबल्स के साथ इनका इस्तेमाल करें या फिर रेकी के आवाहन के साथ इस्तेमाल करें कि रेकी फ्लो एंड हील एंड आई एम ब्लेस्ड, हील, प्रोटेक्ट, गाइडेड, एम्पावर्ड, ब्लेस्ड, हील, प्रोटेक्ट, गाइडेड, एम्पावर्ड, ब्लेस्ड, हील, प्रोटेक्टेड, गाइडेड, एम्पावर्ड। या फिर आप इसको सिंबल्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने सिंबल चोकुरे बनाया या डायकोमियो बनाया और आपने उसके साथ इन्हीं सब का आवाहन किया। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, आशीर्वाद, उपचार, मार्गदर्शन, सशक्तिकरण, सुरक्षा। आशीर्वाद, उपचार, मार्गदर्शन, सशक्तिकरण, सुरक्षा। आशीर्वाद, उपचार, मार्गदर्शन, सशक्तिकरण, सुरक्षा। तो जहाँ पे हम इंटेंशन को प्रोजेक्ट करते हैं वहाँ पर इसी तरह से आप इन 5 आशीर्वाद की कामना करें। अब ये 5 आशीर्वाद आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परिवार के लिए भी या किसी और के लिए भी। तो रोज जब अपनी हीलिंग कर लें, एक बार ये 5 आशीर्वाद अपने परिवार के लिए ज़रूर मांग लें। अब आजकल आपको लगता होगा कि हाँ भाई, परिवार को कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है। तो आप सबसे पहले तो उनका इन्वॉल्वमेंट लीजिए, उनको ये कॉन्सेप्ट सिखाइए और उनको बोलिए कि अच्छा, आप एनर्जी को नहीं मानते, आप इन तरीकों को नहीं मानते, तो कम से कम प्रार्थना स्वरूप ब्रह्मांड से यह आग्रह कर लीजिए कि आपको यह सारी चीज़ें प्राप्त हों। केवल प्रार्थना करने से भी बहुत कुछ ऊर्जा में अच्छा रहता है। उनको एक गोल कार्ड जैसा बना के दे दीजिए, जैसे कि विजिटिंग कार्ड साइज का एक पेपर, उसमें ये 5 शब्द लिख दीजिए और उसके पीछे सिंबल बना दीजिए, उनकी कार्ड की अच्छे से हीलिंग कर दीजिए। उन्हें बोलिए कि लीजिए, ये अपने पर्स में रख लीजिए और इसको दिन में कई बार आप पढ़ लीजिएगा। तो अब आपने भी हीलिंग करी और उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। इसके अलावा आप इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करिए। आप किसी क्रिस्टल को लीजिए, कोई पिरामिड लीजिए, कोई रॉ स्टोन लीजिए, जैसे कि रोज क्वार्ट्ज के आते हैं या छोटे छोटे क्लस्टर आते हैं क्लियर क्वार्ट्ज के। आप उसके नीचे पूरे परिवार की फोटो लगा दीजिए और साथ में यही 5 आशीर्वाद भी लिख दीजिए कि इनको ये सब हमेशा प्राप्त होता रहे। और रोज सुबह, दिन में, शाम को, जब भी आपको टाइम मिले, आप उनको एक बार प्योरीफाई कर दीजिए और एक बार प्रोग्राम कर दीजिए। आप हीलिंग उपकरण का और इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हीलिंग लैंप्स। हीलिंग लैंप के नीचे आप चाहें तो एक सेल्फ सील एनवलप या किसी पॉलीथीन में रैप करके पूरे परिवार की फोटो रखिए, उसके ऊपर सारी अफर्मेशन लिखिए, सिंबल बनाइए और उसको एक हीलिंग लैंप को जला के उसके नीचे रख दीजिए रोज, कि इस चीज़ के लिए सबकी हीलिंग होती रहे। तो इस तरह से आप उपकरण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप विजुअलाइजेशन का बिल्कुल इस्तेमाल करिए कि आप दिन में कम से कम 3-4 बार विजुअलाइज करिए कि आपके आसपास आपके सारे परिवारजन बैठे हुए हैं। जैसे कि आप कुर्सियां लगा के बैठे हुए हैं सब एक घेरे में, या पालथी मार के सब एक घेरे में बैठे हुए हैं और आप हीलिंग कर रहे हैं और सारे सिंबल्स का आवाहन कीजिए। आपने अगर लेवल 1 किया है तो आप बस इतना आह्वान करिए कि रेकी प्रवाहित हो और सबको सुरक्षित रखो। अगर आप 5 आशीर्वाद का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे हमने शुरू में बात करी थी उस तरह से आप
5 आशीर्वाद की कामना कीजिए। अगर आप लेवल 2 के प्रैक्टिशनर हैं तो आप चौकुरे का इस्तेमाल करिए और विजुअलाइज करिए कि आपने 2 चौकुरे बनाए, एक नहीं 2, 2 एक साथ ऐसे करके, और आपके परिवार के चारों तरफ एक बिल्कुल अच्छी सी बॉल बन गई है, बहुत ही स्ट्रांग, बिल्कुल एक सुरक्षा का घेरा जिसके थ्रू कुछ नहीं जा सकता। केवल वो अच्छी चीज़ें जा सकती हैं जो आपके परिवार के लिए अच्छी हैं। मन में मनोकामना करते हुए एक अच्छा सा सुरक्षा घेरा अपने परिवार के चारों तरफ जितनी बार आप अपनी मनोकामना से बनाते हैं उतनी बार उनकी ऑरा में वह अच्छी एनर्जी इन्फ्यूज होती रहेगी। अगर आप लेवल 3 के प्रैक्टिशनर हैं, लेवल 3A के, तो आप डायकोमियो का इस्तेमाल करिए। अगर आप रेकी मास्टर, ग्रैंड मास्टर हैं, तो आप अपने परिवारजनों का बीच बीच में हीलिंग अट्यूनमेंट कर दीजिए। जब भी आपको टाइम मिलता है सबको लाइन से बिठाइए, 4-5 जन आपके जितने परिवार के हैं, और सबका एक साथ हर 2-3 दिन में एक बार हीलिंग अट्यूनमेंट कर दीजिए कि इनको ब्रह्मांड की सारी अच्छी शक्तियां प्राप्त हों और ये हमेशा सुरक्षा में रहें। तो ऐसे करके अपने लेवल के अनुसार अपने परिवार की लगातार हीलिंग करते रहिए। आपके माइंड का स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको केवल सुरक्षा की कामना करनी है। अपने शब्दों को सही दिशा में ले जाएं। ये ना सोचें कि हमारे परिवार में किसी को कोरोना ना हो जाए। आपको ये सोचना है कि हमारे परिवार में सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सब बहुत अच्छे से रहें, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, जीवन अच्छा हो, सबके बीच में बहुत प्रेम हो, सबके रिश्ते बहुत अच्छे हों। ये सारी मनोकामना अपने मन में रखिए कि आपको क्या चाहिए। सोच का बहुत फर्क पड़ता है, तो अपनी सोच को बिल्कुल सही दिशा में रखें। और खासकर जब कोई ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो बहुत अच्छे नहीं हैं, तो सोच का किसी गलत दिशा में जाना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे में हमको बार बार अपने को करेक्ट करके, बार बार अपने को फोर्स करके सही रास्ते पे लाना होगा और सोच सही रखनी होगी। अगर घर में कुछ गड़बड़ी भी हो गई है तो कम से कम बाकी परिवारजनों के लिए सोच को सही रखना है, भगवान से सही तरह से प्रार्थना करनी है। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, अपने परिवार को भी ये समझाएं कि अपनी सोच ब्रह्मांड से अपनी सुरक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने अच्छे अस्तित्व के लिए करें। जो कोरोना की स्थिति है उसमें ये ना सोचे कि कोरोना मर जाए, ये सोचे कि हम स्वस्थ रहें, हम अच्छे रहें। अब ब्रह्मांड उसको किस तरह से ठीक करता है वो ब्रह्मांड पे छोड़ दीजिए, कि उसको मेडिकल साइंस से ख़त्म करते हैं या फिर कुछ अपने आप होता है या कुछ बैलेंस अलग बन जाता है। और अगर हमारा स्वास्थ्य इतना अच्छा हो जाता है कि कोरोना आसपास घूमता रहे और हम सब स्वस्थ रहें, तो वो भी हमारे लिए अच्छा है। तो केवल अपने पे फोकस करके प्रार्थना करें कि हम अच्छे रहें, मनुष्य जाति स्वस्थ रहे और सब सुरक्षित रहें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी की तबीयत थोड़ी खराब हो जाए या किसी को कोरोना से इन्फेक्शन हो गया है, तो कैसे हीलिंग करके, प्राणायाम यूज़ करके हम किस तरह से जल्दी उस स्थिति से बाहर आ सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरों की हीलिंग किस तरह से करें। आशा है इन सब छोटी छोटी टिप्स से आपको ज़रूर कुछ लाभ होगा। ये सारी वही चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता है, पर होता क्या है कि जब भी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है तो जो चीज़ें हमें पता भी होती हैं उसको हम एक्शन में डालने में कई बार चूक जाते हैं। तो यह हमने छोटे छोटे रिमाइंडर्स इसलिए बनाए हैं ताकि आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको याद आए और आप खुद से सीखी हुई चीज़ें और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।